यहाँ दावत तवाज़ो न करें, ये भाई है इसको छोड़ दें, ये चचा है इसको छोड़ दें, ये फला है इसको छोड़ दें। याद रखो मुस्तफा का सच्चा वफादार कौन है? कौन है मुस्तफा का सच्चा वफादार? आइए इमाम अहमद रजा के शहजादे ताजु शरिया से सुनिए, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दो, पितर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दो। और ये तरीका, ये सिर्फ बरेली का तरीका नहीं है, ये तरीका मेरे मुस्तफ़ा का तरीका है, ये तरीका सहाबा का तरीका है, ये तरीका अज़वाज मुतहरात का तरीका है। हजरत उम्मे हबीबा का नाम सुना है आपने? ये कौन है? रसूल पाक की ज़ौजे मोहतरमा, हुजूर की ज़ौजे मोहतरमा है, पूरी कायनात के मोमिनों की माँ है उम्मे हबीबा। और थोड़ा सा रिश्ता और फैला दूं, हजरत अमीर मुआविया की सगी बहन है, हजरत अबू सुफियान की बेटी हैं, और यजीद कमबख्त की सगी फूफी हैं, रसूल पाक की ज़ौजे मोहतरमा हैं, हिजरत करके रसूल पाक के साथ मक्के से मदीने आ चुकी हैं, हुजरे में अपने आराम फरमा रही हैं। अबू सुफियान जो अब तक मुसलमान नहीं हुए थे, मक्के से चलकर मदीने किसी जरूरत के लिए आए। मदीने मुनव्वरा जब वो पहुंचे और अपना काम कर लिया, दिल में ख्याल आया बेटी मौजूद है, चल के मुलाकात कर ली जाए। हजरत उम्मे हबीबा रसूल पाक की ज़ौजे मोहतरमा अपने हुजरे में थी। आज की तरह से उस जमाने में शानदार बंगले और अलग अलग रूम कि ये बेडरूम है, ये गेस्ट रूम है, ये किचन है, ये पार्किंग है, ऐसा नहीं होता था। हुजरे छोटे छोटे बने होते थे और एक तरफ से अज़वाज मुतहरात के लिए वो कमरे मुतय्यन थे, छोटे छोटे कमरे, छत भी बहुत नीची, और सामने दरवाजे पर शानदार कोई दरवाजा नहीं लगा होता था। किसी पर चादर लटका दी जाती, किसी पे टाट लटका दिया जाता। ऐसे ही वो हुजरे थे और उसके ये पर्दे थे, उसका ये दरवाजा था। हजरत उम्मे हबीबा अपने कमरे में जलवा फरमा थी, देखा कि अबू सुफियान चले आ रहे हैं, अबू सुफियान घर की तरफ आ रहे हैं। हजरत उम्मे हबीबा ने जब देखा मेरे बाप आ रहे हैं, जल्दी से बिस्तर को समेट करके किनारे रख दिया, घर में दाखिल हुए, कहा बैठ जाइए। बाप बैठा तो मगर फौरन ही एक सवाल कर दिया और कहा बेटी पहले इसका जवाब दो, मैं मक्के से चल करके आया, मदीने आया, तुम्हारे पास मिलने के लिए आया, तू मेरी बेटी है, मैं तेरा बाप हूं। अरब का दस्तूर यह है कि जब कोई मेहमान आता है तो अगर बिस्तर समेट करके रखा होता है उसको फैला दिया जाता है, मगर मैंने देख लिया है कि तूने मुझको देखते ही फौरन बिस्तर को समेट करके अलग रख दिया। पहले इसका जवाब दे कि तूने बिस्तर को समेट करके अलग क्यों रख दिया, जबकि मेहमान आने पर बिस्तर को बिछा दिया जाता है, तुमने ये बिस्तर लपेटा क्यों? ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी बहनों, ऐ मुस्तफा की कनीजों, फातिमा ज़हरा के किरदार को अपनाने वालियों, अपनी माँ, हमारी माँ, पूरी कायनात के माँ का जवाब सुनो। हजरत उम्मे हबीबा जो पूरी कायनात के मोमिनों की माँ हैं, फरमाती हैं, और किससे? पड़ोसी से नहीं, चचा से नहीं, भतीजे से नहीं, सहेली से नहीं, परदादा से नहीं, अपने बाप से कह रही हैं, बाप को जवाब देती हैं। हजरत उम्मे हबीबा फरमाती हैं आप बेशक मेरे बाप हैं, इससे किसको इनकार है? कौन इनकार कर सकता है कि आप मेरे बाप नहीं है? बेशक मैं आपकी बेटी हूं, इससे भी मुझे इनकार नहीं है, मगर मैंने बिस्तर समेट करके क्यों रख दिया? बात यह है कि अभी आप कुफ्र की गंदगी में मुलव्विस हो, आप कुफ्र की गंदगी लेकर के आए हो, और ये वो बिस्तर है जिस पर मेरे मुस्तफा आराम फरमाते हैं। आप इस लायक नहीं हो कि इस बिस्तर पर बैठ सको, इसलिए मैंने इस बिस्तर को लपेट करके अलग रख दिया है। इससे पता चला कि जो नबी का है वो हमारा है, जो मुस्तफा का नहीं वो हमारा नहीं। आज अगर किसी से कह दिया जाए ये गुस्ताख रसूल है, अरे हजरत मेरा चचा है कैसे छोड़ दूं, ये नबी का दुश्मन है,
अरे हजरत ठीक है, लेकिन दुनियावी एतबार से थोड़ा निभाना पड़ता है, इसलिए कि ये मेरा मामू है। मेरे भाइयों, अगर आपको अपने मामू का इतना लिहाज है, मामू के बेटे का इतना लिहाज है, तो यजीद ने आपका क्या बिगाड़ा है? वो भी तो मामू का लड़का है। हजरत अमीर मुआविया की बहन उम्मे हबीबा सारी कायनात के मोमिनों की माँ, तो हजरत अमीर मुआविया क्या हुए? पूरी दुनिया के मोमिनों के मामू हुए। और यजीद क्या हुआ? मामू का बेटा हुआ। मगर 1400 साल हो गए, मामू के उस बेटे को आप माफ करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि यजीद पलीद मुर्दाबाद, यजीद पलीद मुर्दाबाद, यजीद पलीद मुर्दाबाद। अगर उस मामू के बेटे को गुस्ताखे अहले बैत और दुश्मने इमाम हुसैन की बुनियाद पर आप 1400 साल से माफ नहीं कर सकते हैं, तो जो रसूल का गुस्ताख हो उसको भला कैसे माफ किया जा सकता है? बड़ी आसानी से कह देते ये मेरा चचा है। ठीक है, इश्क एजाज शिरकत का कायल नहीं, या जमाने का बन या मोहम्मद का बन। जो लोग कहते हैं ये मेरा चचा है, जो लोग कहते हैं ये मेरा भतीजा है, जरा आइए कुरान की आयत से उस चचा का भी तो हाल सुन लीजिए, जो रसूल पाक का चचा था। और कौवा खदम्मड़ नहीं था, बड़ा हैंडसम था, बड़ा खूबसूरत था, पैसे वाला था, जमीन जायदाद वाला था, अरबी था, हिजाजी था, हाशमी था, कुरैशी था, मुत्तलिबी था। ये सारी बातें उसके अंदर थी। उसका नाम क्या है? अबू लहब। क्या नाम है? अबू लहब कौन था? रसूल पाक का चचा था। अबू लहब चचा था। अबू जहल चचा नहीं था, वो पटीदार रहा होगा, मगर अबू लहब चचा था, हुजूर का चचा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बेटा था। उसका नाम क्या था? नाम क्या था? इनसे अगर पूछिए कि फला क्रिकेटर का क्या नाम है, फला फिल्म एक्टर का क्या नाम है, तो ये धड़ धड़ बताने लगेंगे। लेकिन अगर इनसे पूछा जाए नबी के पेवर दुश्मनों का क्या नाम है और नबी के असली दोस्तों का क्या नाम है, तो ये बगले झांकेंगे। क्या नाम था अबू लहब का? मैं इम्तिहान लेने नहीं आया, माफ कीजिएगा, मैं तो आपके जहन को दीन से करीब करने की कोशिश कर रहा हूं। अबू लहब का नाम क्या था? नहीं मालूम है, मैं बता देता हूं। उसका असली नाम था अब्दुल उज्जा। नाम उसका अब्दुल उज्जा था। मगर कभी ऐसा होता है कि आदमी के अंदर कोई खूबी पाई जाती है तो नाम के बजाय उसी खूबी का जिक्र किया जाता है। जैसे इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा अपने ज़माने से लेकर अब तक सारे उलमा में कई जिहतों से मुमताज़, तो सबको हजरत कहा जाता है और उन्हें आला हजरत कहा जाता है। अब अगर लफ्ज़ आला हजरत बोला जाता है तो कोई और नहीं समझा जाता, वो बरेली का इमाम अहमद रजा ही समझा जाता है। इसी तरीके से एक दौर ऐसा भी आया कि एक शख्सियत उस खानवादे में जन्म लेती है जिसने अरबो अजम में इस्लाम की अजमत का सिक्का जमाने की भरपूर कोशिश की और मजहब हक अहले सुन्नत व जमात को दुनिया के गोशे गोशे में पहुंचाने का काम किया। शरीयत की हिफाजत के लिए उसने अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया। दुनिया ने कहा ये शरीयत की हिफाजत करते हैं, लिहाजा अब ये सिर्फ मौलाना नहीं है, ये ताजुश शरिया है, ये ताजुश शरिया कहे जाएंगे, इनका लक़ब ताजुश शरिया होगा। अब अगर ताजुश शरिया बोला जाता है तो न कोई दूसरा आलिम समझा जाता है, न कोई दूसरा पीर समझा जाता है, समझा जाता है तो बरेली का अख्तर रजा समझा जाता है। इसका मतलब है कि आदमी का नाम कुछ और हो लेकिन कुछ खूबियां आ जाएं तो उसको लक़ब से मशहूर कर दिया जाता है, उसकी कुन्नियत मशहूर हो जाती है। अबू लहब का असली नाम क्या था? अब्दुल उज्जा। उसका नाम अब्दुल उज्जा था। और अबू लहब ये उसका नाम नहीं है, ये उसका अपनी जबान में कह लीजिए लक़ब है। उसका ये लक़ब था, उसका ये खिताब था।
उसको इसी लक़ब से याद करते थे। क्यों इस लक़ब से याद करते थे? आप तारीख पढ़िए तो आपको मालूम होगा। लहब का माना होता है शोला, आग का वो शोला जिसमें कि कहीं से धुआं नजर ना आए। आग के उस शोले को लहब कहा जाता है। अरबी जबान में ऐसे शोले को लहब कहा जाता है। और अब का माना होता है वाला। अबू लहब का मतलब हुआ शोले वाला। वो शोले वाला क्यों कहा जाने लगा? उसको अबू लहब क्यों पुकारा जाने लगा? तारीख में ये लिखा हुआ है, उसका चेहरा इतना खूबसूरत था, उसका गाल इतना भरा भरा हुआ था, उसके चेहरे पर इतनी रौनक रहती थी, लगता था कि जैसे उसके चेहरे से आग के शोले निकल रहे हो। वो इतना खूबसूरत था, इसीलिए उसे अबू लहब कहा जाता है। नाम उसका अब्दुल उज्जा था। और आगे कुरान ने जो जिक्र किया है, मा अगना अनहु मालुहु व मा का सब, न उसके माल ने उसको बचाया, न उसकी प्रॉपर्टी ने उसको बचाया। इसका मतलब यह है वो हुस्न वाला भी था, वो पैसे वाला भी था, वो प्रॉपर्टी वाला भी था, वो इख्तिदार वाला भी था, वो मक्के में असरो रसूख वाला भी था, शानो शौकत वाला भी था। मगर 1400 साल हो गए, न आपको चचा होने का ख्याल है, न आपको उसके हुस्न जमाल का ख्याल है, न उसके माल का ख्याल है, न उसकी प्रॉपर्टी का ख्याल है। न आप ये सोचते हैं कि ये मक्की है, न आप ये देखते हैं कि ये मदनी है, न आप ये सोचते हैं कि ये हाशमी है, न आप ये देखते हैं ये मुत्तलिबी है, न आप ये देखते हैं कि ये मक्के के सरदारों में गिना जाता है। बल्कि आप यही कहते हैं तब्बत यदा अबी लहब, तब्बत यदा अबी लहब। अबू लहब का हाथ टूट जाए, अबू लहब का हाथ टूट जाए। बताइए, आज कुछ लोग कहते हैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। तो अगर आप गए मस्जिद में और आपने पढ़ा तब्बत यदा अबी लहब, मतलब यही हुआ अबू लहब का हाथ टूट जाए, तो आप बताइए नमाज पढ़ने जाते हैं कि अबू लहब का हाथ तोड़ने जाते हैं? आप नमाज पढ़ने जाते हैं कि अबू लहब की मजम्मत करने जाते हैं? आप नमाज पढ़ने जाते हैं कि अबू लहब को बुरा कहने के लिए जाते हैं? इस आयत करीमा ने हमको यह बता दिया कि जो नबी का गुस्ताख है उसे हर जगह मजम्मत के साथ याद किया जाएगा। अगर नमाज में दुश्मन रसूल की मजम्मत की जा रही है तो नमाज के बाहर क्यों नहीं की जाएगी? अब अगर आप कहें भाई मैं कुछ नहीं कहूंगा, रसूल पाक का चचा था, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा था, मक्की है, हिजाजी है, कुरैशी है, हाशमी है, इतनी निस्बतें उसके साथ लगी हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगा भाई, मैं इस आयत को भी नहीं पढ़ूंगा, इसलिए कि इसमें उसकी मजम्मत की गई। जहां आपने ये कहा तो चाहे दारुल उलूम देवबंद से फतवा मंगाइए, चाहे दारुल उलूम बरेली से फतवा मंगाइए, या दुनिया के किसी गोशे से मंगाइए, अगर आपने कह दिया मैं अबू लहब को बुरा नहीं कहूंगा इसलिए कि वो रसूल पाक का चचा था, वो अब्दुल मुत्तलिब का बेटा था, वो मक्की था, वो हाशमी है, वो मुत्तलिबी है, वो हिजाजी है, वो अरबी है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, फतवा आएगा। इसका मतलब है कि तुम्हारा रिश्ता नबी से नहीं है, उधर ही है, उधर ही है। अब तुम भी उसी तरह के हुए जैसे वो था। इसका मतलब है कि जो नबी का दुश्मन है, नबी का गुस्ताख है, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। ये हम नहीं कहते हैं, ये कुरान ने हमें बताया है। अबू लहब मक्की था, अबू लहब हाशमी था, लेकिन कुरान ने उसकी मसम्मत फरमाई। और हजरत बिलाल, सुभान अल्लाह, न मक्की हैं, न मदनी हैं, न हाशमी हैं, न अलवी हैं, न करशी हैं, न हिजाजी हैं, न सरदार हैं, मक्के के एक दुश्मन रसूल के गुलाम थे, मगर मुस्तफा के सच्चे वफादार थे। तो 1400 साल हो गए, पूरी दुनिया में मेरे बिलाल का कोई जवाब नहीं बन सका। इसीलिए कहने वाले ने कहा प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आ पाए रसूल थाम ले। ये नहीं देखा जाएगा मैदान महशर में ये मक्का शरीफ के हैं कि मदीना शरीफ के हैं, ये नहीं देखा जाएगा ये हिजाजी हैं कि करशी हैं, ये सऊदी हैं, ये कौन है। देखा जाएगा तो ये देखा जाएगा कि ये मुस्तफा का वफादार था कि नहीं था। इसलिए आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे,
कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया बेशक। इश्मा शेता, जैसे चाहो जिंदगी गुजार लो। मौलाना लोग कहते हैं ना ऐसे रहो, तो आप कहते नहीं हम ऐसे रहेंगे। और आजकल रहने का तो तरीका हमारे नौजवानों ने ऐसा निकाल लिया है कि अच्छी खासी पैंट को किसी पागल को देख करके इन्होंने फाड़ फाड़ करके पहनना शुरू कर दिया। और मस्जिद में जाएंगे हफ्ते में एक रोज जाएंगे जुमा के दिन, और वो भी पढ़ेंगे कै रकात? 2 रकात, सिर्फ 2 रकात। हमारे एक करम फरमा कलकत्ते में रहते हैं, उनको जलाली मौलाना लोग कहते हैं। उन्होंने मुझसे बताया कि मैंने अपनी मस्जिद में 2-3 जुमा इस मसले को समझाया कि आधी अधूरी नमाज पढ़कर मस्जिद से वापस हो जाना मुनाफिकों का तरीका था, ये सच्चे मुसलमानों का तरीका नहीं है। आप अगर हफ्ते में एक रोज जाते हैं जुमा पढ़ने के लिए तो 2 रकात ही पढ़ करके मत आइए। आप जाइए तो पहले 4 रकात जुमा की सुन्नत पढ़िए, फिर इमाम के साथ 2 रकात फर्ज पढ़िए, फिर 4 रकात सुन्नत पढ़िए, फिर 2 रकात और सुन्नत पढ़िए, फिर 2 रकात नफल पढ़िए। इस तरह से और दिनों में तो जोहर की नमाज 12 रकात है, मगर जुमा के दिन 14 रकात पढ़ी जाती है। उन्होंने कहा मैंने 2-3 जुमा मस्जिद में तफसील के साथ मसला बता दिया और कहा कि कोई मस्जिद से बगैर सुन्नत पढ़े हुए नहीं जाएगा। 1 जुमा गुजरा, 2 जुमा गुजरा, 3 जुमा गुजरा, मसला मैं बताता रहा, लेकिन फिर भी कुछ मन चले मस्जिद से निकल करके जाते रहे और सुन्नत बगैर पढ़े मस्जिद से बाहर हो जाते थे। 1 जुमा को मुझे जला लाया और मैंने पहले ही से डंडा ला करके अपने मुसल्ले के बगल में रख लिया था, इसलिए कि मैं समझ गया कि ये कौम समझाने से नहीं दुर्रे से मारती है, तब इनकी समझ में बात आती है। इनको दुर्रे फारूकी की जरूरत है, उमर फारूक आजम का दुर्रा इनको सही करेगा। इनको प्यारी बातें नहीं अच्छी लगती है, अगर इनको समझाया जाए मस्जिद जाओ, नमाज पढ़ो, ऐसे रहो, ऐसे न रहो, तो ये नहीं समझेंगे। और अगर हुकूमत ने 2 पुलिस वालों को रूल लेकर के भेज दिया तो अगर कहे ऐसे हो जाओ वैसे हो जाएंगे, यहां ना जाओ वहां ना जाएंगे, इसका मतलब है कि ये डंडे की आवाज समझते हैं, आलिम की आवाज नहीं समझते हैं। इसलिए उन्होंने कहा अब मैंने सोच लिया, चुनांचे पहले ही से मैंने डंडा अपने मुसल्ले के बगल में रख लिया और जो ही मैंने सलाम फेरा मैंने अपने खादिम को बुलाया और कहा दुआ करने से पहले मैं ये डंडा तुमको देता हूं, ले जाओ चैनल के पास ले करके खड़े हो जाओ और जो गुजरे उसको बिना सोचे समझे सोटे लगाओ, जो होगा मैं देखूंगा। इनका दिमाग सही करने के लिए यही एक तरीका है। जगह जगह के तुझे थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। हमसे कहा जाता है कि इस्लाह की बात की जाए। ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, देहाती कहावत है। आपके अकीदे को दुरुस्त किया जाए कि आपके अमल को दुरुस्त किया जाए। अकीदा इतना भ्रष्ट होता जा रहा है, ये नौजवान कहता है अरे मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ता, किस मसलक का है, किस मशरब का है, जहां मौका मिल गया नमाज पढ़ ली, जहां चाहा मैंने शादी कर लिया, मेरी जिंदगी मेरी लाइफ मेरा फैसला मेरा डिसीजन, मैं जैसे चाहूं रहो। आए हो खुदा की मर्जी से, जाओगे खुदा की मर्जी से, रहोगे किसकी मर्जी से? अपनी मर्जी से रहो तो पता चलेगा, रहो तो पता चलेगा। आए हैं खुदा की मर्जी से, जाएंगे खुदा की मर्जी से। अब यहां पर इम्तिहान है, ये 70 साल जो रहना है। हजरत जिब्रील ने पैगाम खुदा सुनाया, रसूल पाक ने उम्मत तक पहुंचाया। इस्मा शेता फ़इन्नका मय्यित, जैसे चाहो जिंदगी गुजारो, एक न एक दिन तो मौत के मुंह में जाना है ना। मैं केरला जा रहा था, सफर कर रहा था केरला की वादियों का। इत्तेफाक से सामने जिम खेलते हैं ना, करते हैं, एक बहुत ही मोटा तगड़ा जिस्म बना करके फोटो में सामने लटकाया हुआ था एक जगह। मेरे साथ जो बैठे थे उन्होंने पूछा हजरत ये बॉडी किस लिए तैयार की जा रही है?
मैंने कहा कब्र में जाकर कीड़ों की खुराक बनने के लिए इसको तैयार किया जा रहा है। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ये इंसान तुझे करम करने वाले परवरदिगार से किस चीज ने गाफिल कर दिया है। सोच, आज ये जवानी, ये ताकत और कुव्वत, कल जब तू कब्र में जाएगा, पूछ डॉक्टरों से जाकर, अतिब्बा से मालूम कर, जब तेरा जिस्म कब्र में डाला जाएगा, सबसे पहले तेरे पेट में खराबी पैदा होगी, कीड़े पैदा होंगे, और ये कीड़े तेरे अंदरूनी हिस्से को खाएंगे, फिर तेरे पाखाने के रास्ते से बाहर आएंगे, फिर वो कीड़े तेरे मुंह पे जाएंगे, फिर तेरे हुस्न का गोश्त काट काट करके खाएंगे, उसके बाद में तेरे बाजुओं पे जाएंगे, फिर ये बाजू जिसको तू बहुत ही हैंडसम बनाने के लिए, कौम को दिखाने के लिए बड़ी मेहनत से महफूज करके रखा था, ये बाजू तेरे जिस्म से अलग हो जाएंगे, चेहरे का सारा जुगराफिया बदल जाएगा, पेट फट जाएगा, सारे आज़ा तेरे एकदम से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। बता, क्या तेरा हुस्न काम आया, तेरी ताकत काम आई, तेरी जवानी काम आई, तेरी ज़बान दराजी काम आई, तेरा दोस्त काम आया, तेरा बाप काम आया? सुन, कौन काम आएगा? इश्मा शेता, जैसे चाहो जिंदगी गुजार लो, जैसे चाहो रहो। आलिम कहते ऐसे रहो, आप कहते नहीं हम ऐसे रहेंगे। मैंने तो अभी कल एक खबर सुनी अपने इलाके की, बिगाड़ तो चारों तरफ है ना, किसी हिंदुस्तान के एक गोशे की बात नहीं है, चारों तरफ यही हाल है। मुझसे एक साहब ने कहा कि हजरत बड़ा अजीब वाकया पेश आ गया। मैंने कहा वो क्या हुआ? कहा फला गांव में एक इमाम साहब थे, सुन्नी सही अकीदा थे, नमाज पढ़ाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। एक साहब के घर बारात आई एक बदअकीदा की, जिनके यहाँ बारात आई वो सुन्नी थे, मगर उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता एक बदअकीदा से करने का प्लान बनाया। बारात आ गई, निकाह पढ़ाने की बारी आई। आए इमाम साहब के पास और कहा चलिए निकाह पढ़ा दीजिए। इमाम साहब ने कहा मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए कि सुन्नी का निकाह होता तो जरूर पढ़ा देता, सुन्नी का निकाह होगा, बदअकीदा से किसी सुन्नी का निकाह नहीं होता, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। रसूल पाक का फरमान है ला तो ना कि हो, हम किसी बदअकीदा से निकाह न करो। मैं निकाह नहीं पढ़ा सकता, मैं अपनी गर्दन को नहीं फंसाऊंगा, मैं आपकी खुशी के लिए अल्लाह और रसूल को नाराज नहीं करूंगा, मैं नहीं पढ़ा सकता। घर वालों ने जोर दिया, कहा कुछ भी हो जाए मैं तो निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। वो निकाह पढ़ाने नहीं गए, बारात जैसे तैसे उनको जो करना हुआ उसके लिए किया। अब दूसरे रोज पहुंचे मौलाना के पास और गाली देना शुरू कर दिया, मादर पिदर की गाली, और चंद लौंडों को लेकर के पहुंचे। गाली के बाद कहा इसको अभी भगा दो, इसको अभी निकाल दो, ये हमारे यहाँ रहने न पाए। आप कहते हो हमको निकाला जा रहा है, आपका जितना इख्तियार है हक बोलने वाले को आप वहां से निकालते हैं, तो जिसको बड़ा इख्तियार है वो भी तो वही काम कर रहा है जो आप घर में करते हैं, वही दूसरा करता है। तो आप चीखते क्यों हैं? आप रोते क्यों हैं? आप ये क्यों कहते हैं हमको मारा जा रहा है? हमको मारा नहीं जा रहा, हम खुद अपने आप को मार रहे हैं। याद रखिएगा, इज्जत वकार रोब दबदबा जो भी मिलेगा मुस्तफा की सच्ची फर्मा बरदारी की बदौलत मिलेगा। आप अगर चाहें कि हम दुनिया में लफंगू हो करके रहें और फिर भी हमारा रोब लोगों पर रहे, हो नहीं सकता है। आपने कभी डीएम को 4 लोगों के सामने हंस हंस करके पब्लिक में बात करते हुए देखा? कभी आपने एसपी को इस तरह से बात करते हुए देखा? नहीं देखा होगा। क्यों? इसलिए कि उसका एक मकाम है, उसको बावजन रहना है, उसकी कुर्सी का एक वकार है, उस वकार के मुताबिक उसको रहना है। इसलिए वो अगरचे हंसना चाहता है मगर पोस्ट है कि उसको हंसने से रोक देती है। वकार है जिसकी बुनियाद पर बहुत ही बोल्ड होकर के रहता है। अगर दुनिया की एक पोस्ट वाला बावकार बन करके रहता है तो बताइए ईमान से बढ़ करके और कौन सी पोस्ट हो सकती है? एक मोमिन को अगर ये मर्तबा मिल जाए तो उसे तो और ज्यादा बावकार बन के रहना चाहिए। और अगर आप चाहें हम जो चाहे करें, क्यों मौलाना बोलते तो करिए जो चाहे करना हो। जब मारे जाएंगे तो कहेंगे मौलाना लोग कहाँ हैं, पीर साहब लोग कहाँ हैं? जब मारे जाएंगे तो इंजीनियर साहब को बुलाइए,
बुलाइए डॉक्टर साहब को, बुलाइए वकील साहब को, इसलिए कि ये दुनिया की तालीम हासिल करके आपकी दुनिया की हिफाजत करेंगे। उनको करना चाहिए। उलमा दीन के आलिम है या आपके दीन की हिफाजत के लिए चीख रहे हैं? इनका काम है आपके दीन की हिफाजत करना। ये करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप जैसे चाहो जिंदगी गुजार लो, जो चाहो कहो, जैसे चाहो गाली दो, किसी सच्चे आलिम को बुरा कहो, किसी आलिम की मजम्मत करो, उस आलिम का नुकसान कुछ नहीं होगा। इस्मा शेता हुजूर फरमाते हैं खुदा का पैगाम है, जैसे चाहो जिंदगी गुजारो, एक ना एक दिन तो मौत के मुंह में। और जब मौत के मुंह में जाएंगे तो क्या होगा? 50 डीजे लगे होंगे, 50 आपके दोस्त होंगे जो नाचते हुए कब्र में आपको ले जाएंगे। और जब मैयत कब्र में रखी जाएगी तो वहां हसीनाने जहां होंगी जो आपका इस्तकबाल करेंगी। आप दुनिया में नाचते रहे, दुनिया में गाते रहे, नबी की नाफरमानी करते रहे, रसूल पाक के दुश्मनों से दोस्ती करते रहे। अब कब्र में जाने के बाद लेके जाइए, सबको पता चल जाएगा। इस्मा शेता, जैसे चाहो जिंदगी गुजारो, एक ना एक दिन तो मौत के मुंह में जाना है। हजरत जिब्रील का दूसरा पैगाम, खुदा की तरफ से वो पैगाम जो हजरत जिब्रील ने पहुंचाया, वो क्या? अहबी मन शेता, जिससे चाहो मोहब्बत करो, जिसको चाहो अपना महबूब बनाओ, एक ना एक दिन उसे छोड़कर जाना है। दुनिया का कोई महबूब हो, आप जमीन से मोहब्बत करें, जमीन आपकी महबूब है। आप किसी दोस्त से मोहब्बत करें, दोस्त आपका महबूब है। बीवी से मोहब्बत करें, बीवी आपकी महबूबा है। माँ से मोहब्बत करें, माँ आपके लिए महबूब है। बाप से मोहब्बत करें, बाप आपके लिए महबूब है। इस्मा शेता फइन्नका मय्यित व अहबि मन शेता फइन्नका मुफारिकु, जिससे चाहो मोहब्बत करो, एक ना एक दिन उसे छोड़कर जाना है, छोड़कर जाना है। कोई महबूब ऐसा नहीं है कि जो कब्र में जाने के लिए तैयार हो। दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली हस्ती का नाम माँ है। माँ से ज्यादा कोई मोहब्बत करने वाली शख्सियत आपको नहीं मिलेगी। माँ की ममता का हाल यह है कि अगर बेटे ने माँ से झगड़ा कर लिया और घर से झगड़ा करके बाहर निकला, माँ उसके सामने कहेगी भाग जा नजरों से, सामने से हट जा, घर से हमारे निकल जा यहां से। और अगर बेटे ने सूटकेस उठा लिया, चल मैं चलता हूं, नहीं रहूंगा तेरे साथ, तेरे घर नहीं रहूंगा। माँ ने जलाल में उसे निकाल दिया, बेटा भी गुस्से में चला गया। लेकिन जो ही बेटा नजरों से गायब होता है, मां आंचल उठा करके रब की बारगाह में दुआ करती है, अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत करना। ये मां का जिगर है। और मैंने अपने तजर्बे की रोशनी में ये जाना है कि अगर दोस्त बढ़ रहा है तो दूसरा दोस्त कैसा ही जिगरी क्यों ना हो, वो सोचने लगता है कहां से बढ़ रहा है, कहां से इसके पास इतना पैसा आ रहा है, कहां से इसको तरक्की मिल रही है। और अगर भाई है तो वो भी सोचने लगता है क्यों इतना बढ़ रहा है, कहां से इसके पास पैसा आ रहा। पड़ोसी का तो वैसे ही दिल घुटता चला जाता है। कोई ऐसा नहीं है, बल्कि अब तो यह है कि अगर मुरीद बढ़ गया तो पीर को जलन हो गई, शागिर्द बढ़ गया तो उस्ताद के दिल में घुटन पैदा हो गई। ये हमारा मुआशरा है। लेकिन बाप ऐसा सीना रखता है कि बेटा जितनी तरक्की करता है, बाप का सीना उतना ही चौड़ा होता चला जाता है। वो उसके लिए उतनी दुआ करता है। न मां से ज्यादा मोहब्बत करने वाली कोई हस्ती खातून में मिलेगी, न बाप से ज्यादा शफकत करने वाला कोई आपको मर्द मिलेगा। लेकिन अगर बेटा दुनिया से मां की नजरों के सामने चला जाए तो क्या तारीख में आपने किसी मां के बारे में सुना कि अगर बेटा कब्र में गया तो मां ने कहा मुझे भी लेटाओ, मैं भी कब्र में जाऊंगी, बेटे के बगैर नहीं रह सकती। तारीख में आपने किसी मां का नाम सुना? मैंने तो नहीं पढ़ा है। अगर आपके इल्म में हो तो मुझे बता दीजिएगा। मां से ज्यादा मोहब्बत करने वाली कोई हस्ती नहीं। मगर बेटा अगर दुनिया से जा रहा है तो मां भी उसके साथ कब्र में जाने के लिए तैयार नहीं। 2-4 हफ्ते रोकर, आंसू गिराकर, अपने सीने पे पत्थर रख करके वो अपने बेटे को सब्र कर लेगी, भूल जाएगी।
मगर कब्र में नहीं जाएगी। वो बाप जो जरा सी परेशानी देख करके अपने बेटे की तलब जाता था, बेटा अगर बाप के सामने दुनिया से गया, वो बाप भी अपने बेटे के साथ कब्र में जाने के लिए तैयार नहीं। दोस्त जिसके लिए आपने अल्लाह और रसूल की नाफरमानियां की, जिसके साथ आपने थिएटर का दौरा और चक्कर लगाया, जिसकी दोस्ती में आपने हराम काम किए, जिसकी दोस्ती में आपने शादी के मौके पर अपने पैरों को थिरकाया, वो दोस्त जल्दी से मिट्टी डालेगा कब्र पर और जाने के बाद दुकान का शटर उठा करके बैठ जाएगा, अपने काम में लग जाएगा। वो भाई जिसको आप अपनी शफकत देते थे और उसकी मोहब्बत लेते थे, कब्र में गया, भाई 2-4 रोज गमजदा होगा, उसके बाद में वो भी अपने काम में लग जाएगा। वो बहन जो शफकतों का सहारा लेकर के हमेशा भाई के दामन से मचला करती थी, अगर भाई कब्र में चला गया, बहन हफ्ता 2 हफ्ता रोकर अपने मां के साथ जिंदगी गुजार कर फिर अपनी ससुराल चली जाएगी। कौन गया कब्र में? जिससे चाहो मोहब्बत करो, जिसको अपना चाहो महबूब बनाओ, एक ना एक दिन उस महबूब को छोड़ करके जाना है। मेरे नौजवानों, मेरी इस अर्ज का मतलब यह न समझना कि किसी से दोस्ती न करो, इसका मतलब यह न समझना किसी से ताल्लुक मत रखो, इसका मतलब यह मत लेना कि मां से प्यार न करो, भाई से मोहब्बत न करो, बाप की ताजीम न करो, बहन पे शफकत न करो, दोस्तों से ताल्लुक न रखो, जमीन जायदाद न बनाओ, यह मतलब कभी ना समझ लेना। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो ये शानदार शामियाना कैसे लगेगा, आला किस्म की कुर्सियां कैसे लगेंगी? अगर आपके पास दौलत नहीं होगी, उलमा का ये हुजूम कैसे यहां जमा होगा? अगर आपके दरमियान दुनियावी तालीम याफ्ता नहीं होंगे, लायर नहीं होंगे, तो बताइए गरीबों को मुकदमा लड़ करके मुफ्त में जेल की सलाखों से बाहर कौन लाएगा? अगर आपके दरमियान इंजीनियर नहीं होंगे तो मस्जिद और मदरसे का मुफ्त में शानदार नक्शा कौन तैयार करेगा? डॉक्टर नहीं होंगे तो गरीबों का मुफ्त इलाज कौन करेगा? आलिम नहीं होंगे आपको शरीयत के मसाइल कौन बताएगा? हाफिज नहीं होंगे तो बताइए रमजान में तरावी कौन पढ़ाएगा? इन चीजों से आप जुदा नहीं हो सकते। रहने के लिए मकान जरूरी है, चलने के लिए गाड़ी जरूरी है, पहनने के लिए कपड़ा जरूरी है, खाने के लिए ग़िज़ा जरूरी है, ये सारी चीजें जरूरी हैं। मां से मोहब्बत भी जरूरी, बाप से प्यार करना भी जरूरी, बहन के साथ शफकत से पेश आना भी जरूरी, दोस्तों के दरमियान रहना भी जरूरी। मगर याद रखिए, ये सारे ताल्लुकात, ये सारी चीजें अल्लाह ने हमें दी हैं इस दुनिया में इस्तेमाल करने के लिए, सच्ची मोहब्बत करने के लिए उसने अपना महबूब हमें अता फरमाया है। ये सारी चीजें मोहब्बत करने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया की जिंदगी गुजारने के लिए है। अहबिब मन शेता, जिससे चाहो मोहब्बत करो, एक ना एक दिन उसे छोड़कर जाना है। लेकिन इसी कायनात में अल्लाह ने एक महबूब ऐसा बनाया है कि जिसने उससे सच्ची मोहब्बत कर ली, जिसने उसको अपने दिल में बिठा लिया, जिसने उसके दोस्तों से दोस्ती कर ली, जिसने उस महबूब के दुश्मनों से दुश्मनी कर ली, जिसने उस महबूब के कदमों पर अपनी जान को कुर्बान कर दिया, जिस शख्स ने उस महबूब के कदमों पर अपनी जानो माल को पेश कर दिया, वो महबूब ऐसा है कि जब सारे महबूब साथ छोड़ देते हैं, कब्र की तारीक कोठरी में वही महबूब उजाला बन करके आता है। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने फरमाया, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। रफीकान मोहतरम, बात बहुत लंबी हो गई, गुफ्तगू मैंने कहीं से शुरू की थी, मगर काम की बातें आपके दरमियान में रखता चला गया। ये दुनिया, इस दुनिया में हमको अल्लाह ने भेजा है, हम एक अच्छी फितरत लेकर आए हैं,
उस फितरत को खराब मत कीजिए। नबी को मानिए जैसे मानने का हक है। आपने रूहों की दुनिया में नबी की पैरवी करते हुए अपने आप को मुसलमान बनाया। अव्वलुल मुस्लिमीन रसूल पाक हैं। आपने इकरार किया रसूल पाक की तालीम की बदौलत, इसलिए इस दुनिया में आने के बाद उस रसूल से अपना रिश्ता मजबूत रखिए। रिश्ता रसूल पाक से जितना मजबूत होगा, रहमतों की आप पर उतनी ही ज्यादा बारिश होगी। आप लाख दौलत इकट्ठा कर लीजिए, मगर दौलत आपकी हिफाजत नहीं करेगी। रब्बे कदीर नबी के सदक़े में अपने करम से आपकी हिफाजत फरमाएगा। इसलिए हजरात, मदरसा फातिमतुज़ ज़हरा जो बच्चियों की तालीम के लिए है, इन बच्चियों को आप ज़ेवर इल्म दीन से मुज़य्यन करें। ये बच्चियां अगर इल्म दीन हासिल करेंगी तो ये जहां पे रहेंगी आने वाली नस्लों की भी हिफाजत करेंगी। हुजूर फरमाते हैं फितरत को बदलने का काम सबसे पहले माँ बाप करते हैं। आता है अच्छी फितरत लेकर के, माँ बाप ने बिगाड़ दिया तो कसूर किसका है? मौलाना साहब का, पीर साहब का, उस्ताद का नहीं। फितरत अगर बिगड़ी तो सबसे पहले कसूरवार उसके वालिदैन हैं। अगर वालिदैन पाकीज़ा किरदार के होंगे, रसूल पाक के वफादार होंगे, तो नस्लें भी रसूल पाक की वफादारी में परवान चढ़ेंगी। और जब वो नस्लें रसूल पाक की वफादारी में परवान चढ़ेंगी तो वो दुनिया के किसी गोशे में रहेंगे, फख्र से कहेंगे या रसूल अल्लाह, हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। अगर रसूल पाक ने किसी को अपना बना लिया, पूरी दुनिया उसकी मुखालिफ हो जाए, खुदा की कसम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। एक बुजुर्ग से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझसे फरमाया मौलाना, मैंने कहा जी हजरत। फरमाया कि अगर पूरी दुनिया आपसे नाराज रहे और अल्लाह और रसूल खुश, तो आपका काम बना है कि बिगड़ा? मैंने कहा हुजूर काम बना है। कहा और अगर पूरी दुनिया खुश, अल्लाह और रसूल नाराज, तो बताइए बना है कि बिगड़ा? मैंने कहा हुजूर बिगड़ा है। पूरी दुनिया खुश, अल्लाह और रसूल नाराज, बिगड़ा। पूरी दुनिया नाराज, अल्लाह और रसूल खुश, बना। जब मैंने ये कहा तो हजरत ने फरमाया मौलाना, जिंदगी इसी मेयार पर गुजारिएगा, इसी तरह से जिंदगी गुजारिएगा। ये मत देखिएगा कि चचा खुश हो रहा कि भतीजा, भाई खुश हो रहा कि बाप, मां खुश हो रही कि बहन। आप फैसला से पहले ये देखिएगा कि इस फैसले से, इस अमल से अल्लाह और रसूल खुश होंगे या ना खुश होंगे। अगर अल्लाह और रसूल की खुशी काम करने में है तो पूरी दुनिया नाराज हो जाए, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए कि हमको जिंदगी खुदा ने दी है और माँ बाप के सदक़े में नहीं, बल्कि ये जिंदगी मिली है तो मुस्तफा के सदक़े में मिली। तो जिंदगी जिस नबी के सदक़े में मिली है उस नबी के लिए ही ये जिंदगी है। तभी तो ताजु शरिया ने फरमाया जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। ना समझ मरता है, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ। इसलिए रफीकान मोहतरम, आगे का शेर सुन लीजिए, बात पूरी हो जाएगी। मसलके आला हजरत पे नारा लगाना और चीज है और अमल करना, दोनों में फर्क होता है, दोनों में फर्क है। नारा लगाने के लिए तो आसानी से हर कोई नारा लगा देता है, लेकिन जब अमली जिंदगी में देखा जाता है तो बड़ी मुश्किल से लोग मसलके आला हजरत के मेयार पर उतरते हैं। आप अगर खुद अमल नहीं कर पाते तो जो अमल करते हैं उनको बुरा मत कहिए। आप अगर दाढ़ी नहीं रख पाए हैं तो दाढ़ी वाले को देख करके मजाक से क्यों लेते हैं? आप अगर कुर्ता पैजामा नहीं पहन पा रहे हैं तो जो पहनते हैं नबी की सुन्नत पर, आप नबी की सुन्नत के मुताबिक, आप उनका मजाक क्यों उड़ाते हैं?
आप नमाज नहीं पढ़ते, ये आपका अमल है, मगर जो 5 वक्ता नमाजी है उसको मस्जिद का मुल्ला कह करके मजाक उड़ाने का हक आपको किसने दे दिया है? अगर आप अमल नहीं कर पाते हैं तो आप अपनी बदअमली पर रोइए, मगर जो अमल करता है उसका मजाक मत उड़ाइए, इसलिए कि दीवाने को तहकीर की नजरों से न देखो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। इसलिए अगर कोई इस इस्लामी वज़ाक़ता में मुस्तफा के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, उसका मजाक मत उड़ाइए, वरना यहां मजाक उड़ाएंगे तो वहां क्या होगा। कुरान की आयत करीमा है जिसका मफहूम मैं आपको सुना दूं। मैदान महशर जब कायम हो जाएगा, जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, लेकिन कुरान की आयत करीमा है जिसका तर्जमा और मफहूम मैं अर्ज कर रहा हूं। जितने लोग दुनिया में किसी ईमान वाले का मजाक उड़ाए होंगे, जितने लोग दुनिया में मजाक उड़ाने वाले होंगे मोमिनों का, कुरान है, मैं लतीफा नहीं सुना रहा हूं, न मेरी आदत कहानी और लतीफा सुनाने की है, कुरान करीम की आयत का मैं मफहूम बता रहा हूं। जितने लोग दुनिया में किसी ईमान वाले का मजाक उड़ा करके दुनिया से गए होंगे, दाढ़ी वाले को देख करके मुल्ला जी, नमाजी को देख करके मस्जिद के मुल्ला जी, वो बागी साहब, वो दाढ़ी वाला, वो फला, वो टोपी वाला, वो कुर्ते वाला, वो पजामे वाला, जितने लोगों ने मजाक उड़ाया होगा, जब मैदान महशर कायम होगा, जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, अल्लाह का हुक्म होगा, खुदा की तरफ से इंतजाम होगा कि जिस जिसका मजाक दुनिया में लोगों ने उड़ाया, जिस जिसका मजाक उड़ाया, सब जहन्नम में ऐसी जगह रखे जाएंगे कि वहां से ये जन्नती दिखे, ये जन्नती उनको देखेगा और वो जहन्नमी इसको देखेंगे। जितने लोगों ने मजाक उड़ाया होगा दुनिया में, जितने लोगों ने हंसी की होगी, ठट्ठा किया होगा, सब एक तरफ से जहन्नम में दिखेंगे। और अलल आराई के यज़हकून, कुरान फरमाता है अल्लाह ताला जन्नतियों को तख्त पर बिठा देगा, वो तख्त पर बैठेंगे शान और शौकत से, तख्त पर बैठे होंगे और सामने शीशे की तरह दीवार, शीशे की तरह दरवाजा, और यहीं से वो जहन्नमी दिखेगा, वहां से वो दिखेगा, वो वहां से इसे देखेगा और ये यहां से उसे देखेगा। और उसके बाद में कुरान करीम ने कितना शानदार मोमिनों को तोहफा दिया है कि यहां अगर इस्लाम पर अमल करने की वजह से कोई तुम्हें मजाक से लेता है, मजाक उड़ाता है, उससे रंजीदा क्यों होते हो, रंजीदा क्यों हो, परेशान क्यों हो, तुम मुरझाए हुए क्यों हो? घबराओ नहीं, एक दिन आएगा फिर मैं तुम्हारे लिए क्या इंतजाम करूंगा। कुरान कहता है जन्नत में पर वो बैठ जाएगा जिसका मजाक उधर उड़ाया गया होगा, और वो सारे के सारे लोग एक तरफ उधर जहन्नम में होंगे। कुरान करीम में है जिसका मफहूम मैं बता रहा हूं। फिर वो जन्नती जब देखेगा, अच्छा यही है जो मेरी दाढ़ी का मजाक उड़ा रहा था, यही है जो मेरी नमाज का मजाक उड़ा रहा था, यही है जो मेरे कुर्ता पैजामे का मजाक उड़ा रहा था, और वहां वो चल रहा होगा, परेशान होगा, मगर वहीं से देखेगा। और इधर जन्नत की बहारों में शानदार तरीके से तख्त पर बैठ करके बेहतरीन मशरूब पी रहा होगा, जन्नत की बहारें उसकी नजरों के सामने होगी, वो वहीं से देखेगा, मुरझाया चेहरा, गोबरौले की तरह बनाए हुए मुंह, वहीं से देखेगा। अब ये जन्नती यहां से कहेगा आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब वो आओ देखेगा ना ताओ, ये नहीं सोचेगा कि मैंने दुनिया में इसका मजाक उड़ाया था, दुनिया में इसका इस्तेहजा किया था, वो कहेगा चलो जल्दी यहां से चले, बुला रहा है, हो सकता है वहां जगह मिल जाए। हदीस है, कुरान की आयत का मैं मफहूम बता रहा हूं। वो जन्नत जहन्नम में होगा और जन्नती यहां से पुकारेगा आओ आओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अब वो बहुत तेजी से दौड़ता हुआ वहां से आएगा, जहन्नम का दरवाजा भी खुल जाएगा और जन्नत का भी दरवाजा खुला होगा, वो दौड़ता हुआ वहां से आएगा कि अभी जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा। लेकिन जो ही जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा, फरिश्ते फौरन उस दरवाजे को लॉक कर देंगे। अब वो
मुंह बना करके फिर वहीं खड़ा हो जाए, फिर मुंह लटकाए हुए वापस जाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद दोनों गेट खुल जाएगा, फिर यहां से आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फिर दौड़ते हुए आएगा और फिर जो ही जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा फरिश्ते जन्नत का दरवाजा बंद कर देंगे, फिर वो मुंह लटका करके चला जाएगा। ऐसे ही जब तक ये जन्नती चाहेगा उस गुस्ताख का मजाक जहन्नम में उड़ाता रहेगा। ये कल कयामत के दिन होगा। इसलिए मुसलमानों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हमने मुस्तफा का दामन थामा है, हमें इस पर फख्र है कि रब ने हमें मुस्तफा का वफादार उम्मती बनाया है। इसलिए जो लोग रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करते हैं, खुदा की शान में बदतमीजियां करते हैं, इस्लाम के कानून का मजाक उड़ाते हैं, आपके इस्लामी तहजीब का इस्तेहजा करते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिस खुदा की खुशी के लिए आप ये कर रहे हैं उससे कोई शय पोशीदा नहीं है। आप सच्चे वफादार मुस्तफा बन के रहिए। बच्चियों की तालीम की तरफ तवज्जो दीजिए, इनको दीन की इतनी तालीम दे दीजिए कि दुनिया के किसी गोशे में रहें, चाहे लड़का हो या लड़की, वो इस पर फख्र करे कि हम रसूल पाक की वफादार उम्मत में हैं। दुनिया के किसी गोशे में रहे, वो इस पर फख्र करे कि हमारे हाथों में गौसो ख्वाजा का दामन है, हमारे हाथों में इमाम अहमद रजा का दामन है। फितने बड़ी तेजी से फैल रहे हैं, जैसे बारिश के कतरे घरों पर गिरते हैं उसी तरीके से बारिश की तरह फितने लोगों के घरों पर बिल्कुल तेजी से आ रहे हैं। इन फितनों के हुजूम में आप अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। अभी आपने सुना मौलाइयत और नजदियत, वहाबियत, देवबंदियत। आज के हालात में भी सुन्नी नौजवान अगर बिगड़ता है तो मुझे उसकी अक्ल पर और उसके दिमाग पर अफसोस होता है, इसलिए कि मीडिया के जरिया सबकी कारिस्तानी मंजरे आम पर आ जाती है। हमारा नौजवान वो किसको सुनता है, ये फला इंजीनियर है, ये फला है, ये फला है, जबकि इनकी गुस्ताखियां, रसूल पाक की शान में बदतमीजियां, सहाबा की शान में इनकी शरारतें सब व्हाट्सएप पे मौजूद हैं, सब फेसबुक पर मौजूद हैं। अभी चंद महीना पहले एक गुस्ताखे रसूल ने धड़ल्ले से कहा, नबी ये जानते ही नहीं थे कि कुरान कैसे लिखा जाएगा, सहाबा ने गलती कर दी तो नबी बना भी नहीं पाए, कुरान में गलती 1400 साल से चली आ रही है। बताइए क्या इसका ताल्लुक सुन्नी फिरके से था? सुन्नियों से इसका ताल्लुक था? सुन्नी जमात से यह था? किस जमात से था? जिस जमात का मौलवी सरेआम गुस्ताखी करे, तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आया? नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है और उसके बावजूद उसके फॉलोअर बने हुए हैं आप। खुदा की शान में गुस्ताखी कर रहा है, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा की शान में गुस्ताखी कर रहा है, और आप कहते हैं बहुत अच्छी स्पीच दे रहा है। याद रखिए, ये जितने दुश्मनाने इस्लाम फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिया रसूल पाक की अजमत पर भौंकने का काम करते हैं, सहाबा की अजमत पर दाग लगाने की नापाक जसारत करते हैं, ये जितने फेसबुक और व्हाट्सएप पे आकर, गूगल पे आकर और अपनी क्लिपें बना बना करके किसी भी सहाबी या अहले बैत या अज़वाज मुतहरात की शान में गुस्ताखियां करते हैं, अगर आपने उनको फॉलो किया, उनके नक्शे कदम पर चले, तो वो दिन दूर नहीं है कि आपके दिल में गुस्ताखियों की खलासत पैदा हो जाएगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके ईमान की हिफाजत होती रहे, तो एक मजबूत किला है, एक मजबूत किला है, उसी किले में रहिएगा, किले से बाहर मत जाइएगा। किले से बाहर जाएंगे गोली खाएंगे, किले से बाहर जाएंगे बारिश होगी तो भीग जाएंगे, किले के बाहर जाएंगे अगर आग बरसेगी तो उसमें जल जाएंगे। उसी किले में रहिए, उस किले का नाम मसलके आला हजरत है, इसी किले में रहिएगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिलाफी मौजू पर 1000 से ज्यादा किताबें पढ़ी हैं,
एक दो नहीं, 1000 से ज्यादा किताबें। कादियानियत का मुताला मैंने किया, नजदियत का मुताला मैंने किया, वहाबियत का मुताला मैंने किया, देवबंदियत का मुताला मैंने किया, मौलाइयत के ऊपर रिसर्च और किताबें मैंने पढ़ी, सुलह कुल्लियत के बारे में मैंने पढ़ी। 1000 के करीब मैंने किताबों का मुताला किया सिर्फ इख्तिलाफी मौजू पर। और अगर कभी मौका मिले, आइए जमदा शाही दारुल उलूम अलीमिया के अंदर 40,000 किताबों का जखीरा वहां की लाइब्रेरी में मौजूद है, और हर मकतबे फिक्र की किताबें मौजूद हैं। तहकीक करने के लिए सारा इंतजाम है। आइए मैं आपको दिखाऊं कि गलाजतों के पुलंदे कितने बातिल फिरकों ने जमा कर रखे हैं। एक सच्चा मजहब जिसे अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है और जिसकी पहचान इस जमाने में मसलके आला हजरत से है, इसी पर कायम रहिएगा। इंशाअल्लाह यहां भी बाइज्जत रहेंगे, वहां भी बाइज्जत रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके ईमान की हिफाजत फरमाए। मैं नौजवानों से कहूंगा, गूगल और फेसबुक के मुसलमान बनने के बजाय किताबों को उलमा के जरिया समझ करके, उलमा के दामन से वाबस्ता रह करके दीन को समझिए। इंशाअल्लाह फितनों के हुजूम में आपके ईमान की हिफाजत अल्लाह फरमाता रहेगा। बच्चों को भी पढ़ाइए, बच्चियों को भी पढ़ाइए। अपने बड़ों का एहतराम कीजिए, उलमा की ताज़ीम कीजिए। उलमा का एहतराम फर्ज है, फर्ज है। उलमा की ताज़ीम दर हकीकत नबी की ताज़ीम है, और उलमा की तौहीन दर हकीकत नबी की तौहीन है। ये इस्लाम दुश्मन ताकतों ने आपको उलमा से दूर करने की कई साजिशें रची। उन्हीं साजिशों में से एक साजिश ये है जो हर कोई अपनी जबान से अदा करता है, मौलाना लोगों ने ये कर दिया, मौलाना लोगों ने वो कर दिया। यानी कुछ भी हो, सब ठीकरा मौलाना के सर फोड़ा जाएगा। आपने कुछ नहीं किया, आप तो बिल्कुल बेऐब हैं, आपसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। सारी गलती तो इमाम साहब की है, सारी गलती मौलाना लोगों की है। सुन्नी वहाबी झगड़ा हो, मौलाना लोगों ने खराब कर दिया। कोई अगर कहीं कत्ल हो जाए, कहीं पे हिंदू मुस्लिम फसाद हो जाए, मौलाना लोग नहीं निकलते, हर जगह मौलाना लोग। और आप किस लिए हैं? सिर्फ मौलाना लोगों पे को दुकान में बैठ करके तनकीद और तबसरा करने के लिए। खुदा की कसम, अगर सच्चे उलमा की बातों पर आपने अमल किया होता तो ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। इसलिए कि ये कुरान और हदीस की जो बातें आप तक पहुंचाते हैं, कुरान और हदीस पर अमल करने के बाद ही एक पाकीज़ा जिंदगी मिलेगी और अल्लाह और रसूल की बारगाह में सुरखरुई मिलेगी। उसके मुताबिक अमल कीजिए। नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए। पहले लोग समझते थे कि अभी बुढ़ापा आएगा तब दुनिया से आदमी जाएगा, मगर अब ऐसा नहीं है। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हालात मुझसे ज्यादा आप जान रहे हैं। रोजाना आप मुल्क बैरून मुल्क के हालात देख रहे हैं। इसलिए आप ये न समझिए कि जब बुढ़ापा आएगा तब नमाज पढ़ेंगे। जहां मौका मिल जाए आप नमाज के लिए मुसल्ला बिछा दीजिए, नमाज पढ़िए, दरूद पाक की कसरत कीजिए। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह का वजीफा पढ़िए और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की कसरत कीजिए। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का वजीफा पढ़िए, रिस्क में बरकत होगी। ला हौल का वजीफा पढ़ेंगे, आप परेशानियों से महफूज रहेंगे। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह का वजीफा पढ़ेंगे, गौसे आजम की इनायत आपके ऊपर रहेगी। दरूद पाक पढ़ेंगे, मुस्तफा खुश हो जाएंगे, अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। अब पबजी खेलते खेलते सोने का वक्त नहीं है, वरना पता चला कि रात में पबजी खेल करके गंदी फिल्में देख करके सो रहे थे, सुबह को किसी ने अटैक किया, खत्म हो गए। अब वक्त आया है फिर वही जो पहले जमाने में था और जो बुजुर्गों ने सिखाया था, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते मैं कभी कभी तन्हाइयों में रोता हूं। हुजूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब की बिला दावत बरकातुल आलिया, जो इस वक्त हिंदुस्तान में अहले सुन्नत के सबसे बड़े आलिम हैं, सबसे बड़े आलिम,
92 साल उम्र होने के बावजूद कौम का दर्द, मजहब का दर्द उनके दिल में इस तरह से कि कोई मसला लेकर के जाइए फौरन उसको वो हल करते नजर आते हैं। जब एनआरसी का मसला चल रहा था, मैंने हजरत को फोन किया और तकरीबन आधा घंटा मैंने रो रो करके दास्तान सुनाई। हुजूर ये हो रहा है, हुजूर ये हो रहा है, हुजूर ये हो रहा है। हजरत ने पूरी गुफ्तगू सुनने के बाद फरमाया, मौलाना आप कौम का रोना रो चुके? मैंने कहा जी हुजूर। कहा आपने जो कुछ बताया मैं भी फिक्रमंद हूं, मैं भी फिक्रमंद हूं, मगर मौलाना ये बताइए क्या आपने कौम के अंदर भी कोई तब्दीली देखी? कौम में भी कोई चेंजिंग आई? मैंने कहा हुजूर आप ही फरमाएं। कहा सुनिए, पहले जब इस तरह की मुसीबतें आती थीं, मस्जिद में अगर 6 नमाजी होते थे तो इन मुसीबतों के वक्त 6 सफ नमाजी बढ़ जाते थे। पहले जब मुसीबतें आती थी तो घरों में बजाय टीवी देखने के औरतें कुरान शरीफ की तिलावत करने लगती थीं। पहले जब मुसीबतें आती थी तो बच्चे बैठ करके वजीफा में लग जाते थे। पहले जब मुश्किलात आती थी तो नौजवान लाहौल का वजीफा पढ़ते थे। मस्जिदों में नमाजियों की तादाद बढ़ जाती थी, दुआएं की जाती थी। बताइए मौलाना इतनी बड़ी मुसीबत आई, कौम में कोई तब्दीली आई? मैंने कहा नहीं हुजूर, कोई तब्दीली नहीं आई। ये पहले भी शादी में नाचते थे, आज भी नाचते हैं। अभी 1 हफ्ता पहले मैं गोरखपुर एक प्रोग्राम में गया, गोरखनाथ के बगल में एक रास्ते से गुजर हुआ, देखा तो दाढ़ी रख रख करके नाच रहे थे। मैं सोचा कि आजकल फैशन है, बहुत सारे लोग दाढ़ी रख करके नाचते हैं। लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ा तो शहरे बुशरे से, होलिये से और वहां के माहौल से दूल्हा जनाब को देख करके, हालत देख करके समझ में बात आई कि ये किसी गैर की बारात नहीं जा रही है, एक मुसलमान की बारात जा रही है। इन मुसीबतों में घिरने के बावजूद ये नौजवान जब नाचेगा तो इसके ऊपर अल्लाह की रहमत नहीं नाजिल होगी, इस पर तो आसमान से बारिश होनी चाहिए, पानी की नहीं बल्कि आग की बारिश होनी चाहिए। इसलिए कि जो कौम इन मुसीबतों भी नाचे गाए, औरतों को नचाए, उसको इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। आप क्या समझते हैं हालात कितने बदतर हो गए हैं, लोगों के मिजाज कितने खराब हो गए हैं और मुसीबतों में हम कितने घिरते जा रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, मौलाना कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने देखा, मुझे इतना जलाल आया कि मेरा मूड खराब हो गया। सोचा था तकरीर करूंगा और लंबी, मगर मूड खराब हुआ तो मैं तकरीर में तो उसका इजहार न कर सका। मगर थोड़ी देर गुफ्तगू के बाद जब मैं चलने लगा तो मैंने कहा ये बड़े अफसोस की बात है कि एक तरफ मिलादे मुस्तफा की महफिल सजी हुई है और दूसरी तरफ मुसलमान लौंडे और लौंडियां चौराहे पर नाच रही हैं। जिस कौम की औरतें इतनी बेगैरत हो जाएं, जिस कौम के बाप और भाई इतने बेहया हो जाएं कि अपनी बहनों को कलमा पढ़ने के बावजूद चौराहे पर नचाएं, तो उसको नचा नचा करके अगर कोई मारे तो इसमें हमें कोई अफसोस की बात नहीं है। अफसोस उस पर है जो मुस्तफा का सच्चा वफादार हो और फिर उसे मौत के घाट उतारा जाए, उस पर अफसोस होता है। लेकिन जो रसूल पाक के कानून की धज्जियां बिखेरता हो, जो रसूल पाक के दीन का मजाक उड़ाता हो, वो अगर मारा जाए तो क्यों रोता है कि कलमा पढ़ते हैं, मारे जा रहे हैं। अकबर इलाहाबादी बगल का रहने वाला, उसका एक शेर है, पढ़ करके मैं गुफ्तगू खत्म करता हूं। बात कड़वी हो गई मैं समझ रहा हूं, लेकिन मेरे ऊपर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अकबर ने कहा था, अर्ज करता हूं खुदा से, या अल्लाह तू हाल देख, सब पीट रहे हैं हमको, सब मार रहे हैं, कोई गोली मार रहा है, कोई फाला मार रहा है, कोई तलवार मार रहा है, कोई जबान से मार रहा। अर्ज करता हूं खुदा से, या अल्लाह तू हाल देख। हुक्म होता है कि अपना नामे आमाल देख, हुक्म होता है कि अपना नामे आमाल देख। जगह जगह के तुझे थक चुके हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरां बदल डालो। आप आंख बंद करके बस आंख बंद करके मसलके आला हजरत पर कायम रहें। किसी बद मजहब से
दोस्ती करने से पहले सोच लें कि अगर रसूल पाक ने कल मैदान महशर में कह दिया कि तू मेरे गुस्ताखों से दोस्ती करता था, हट जा मेरी नजरों से, तो याद रखना जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। अगर नबी ने मैदान महशर में नजरें फेर ली तो फिर कोई नजर करम करने वाला नहीं होगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। सच्चे पक्के सुन्नी बन के रहिए। जितने बदमज़हब व्हाट्सएपी हैं, फेसबुक के स्कॉलर हैं, उनसे अपने दामन को बचाइए और सच्चे उलमा से वाबस्ता रहिए। बदअकीदों की सोहबत मत इख्तियार कीजिए, वरना देहाती कहावत है, भले संग बैठो तो खाओ बीरा पान, बुरे संग बैठो कटाओ दुओ कान। अच्छों के साथ बैठेंगे तो जन्नत में अच्छी जगह मिलेगी, और अगर गुस्ताखों के साथ रहेंगे तो जहन्नम में उन्हीं के साथ ढकेल दिए जाएंगे। तब ये मत कहिएगा हम जानते नहीं थे, ए दारोगे जहन्नम, हमको मालूम नहीं था कि जो नबी के गुस्ताखों के साथ रहता है उसको भी उसी के साथ लपेट करके जहन्नम में फेंक दिया जाता है। ये उज़्र वहां पे काम नहीं देगा। इसलिए सच्चे उलमा जो बातें बताएं आप उसके मुताबिक अमल कीजिए। ये जिंदगी बड़ी कीमती है, खुदा ने दिया है तो दुनिया की बहारें देखिए, मगर दिल मुस्तफा की मोहब्बत से सजाए रहिए। अल्लाह और रसूल की फरमा बरदारी कीजिए। इंशाअल्लाह दुनिया से जब जाएंगे तो कब्र की तारीक कोठरी में उजाला ही उजाला होगा, इसलिए कि जिसके दिल में रसूल पाक की सच्ची मोहब्बत होगी, ये मोहब्बत का चिराग कब्र में तारीकी के अंदर रोशनी का काम देगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।